हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर, पूरा डर का माहौल सेट कर रखा है आप लोगों के लिए। कौन सा चैप्टर है आइए आपको बता देते हैं। नाम इसका अपथ्रस्ट वाला चैप्टर। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है ना, पूरा नाम आप टाइटल में पढ़ लेना, टाइटल डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बात करते हैं। इस चैप्टर ने डर का माहौल बच्चों में बना रखा है, कंफ्यूजन की। मतलब इसमें क्या बोले, मतलब नमक मिर्च मसाला जैसे ऐड होता है ना, वैसे कंफ्यूजन का तड़का, कौन फॉर्मूलेस का तड़का, न जाने किस किस चीज का तड़का आपका कंफ्यूजन और स्ट्रेस दोनों बढ़ाता है। तो आज इस लेक्चर में हम यानी कि आपके श्रेय भैया इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर को डिटेल्ड वन शॉट बनाने वाले हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए बनाया था, वैसे क्लास 9th के लिए चैप्टर अपथ्रस्ट वाला जो भी है नाम, ठीक है, अपथ्रस्ट वाला चैप्टर कह लो अब शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको हम फटाफट से खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए मैं क्या लाया हूं, अपथ्रस्ट क्या है, हम ये सबसे पहले जानेंगे। फटाफट से आप लोग के लिए कुछ लाया हूं मैं, मतलब कुछ लाया हूं आपको अपथ्रस्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास एक गिलास का पानी है। आप लोग जानते होंगे इस गिलास के पानी को, क्योंकि ये पानी हमारा चैप्टर 4 में समझाने में भी यूज हुआ था। एंड हाँ, चैप्टर 4 से आता है। अगर आपने मेरे चैप्टर 4 वाले लेक्चर नहीं देखा है, मतलब अगर आपने प्रेशर इन फ्लूइड्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाके वो वाला पहले देख लीजिए। चैप्टर 4 बेसिक सेलिना की बुक का है ये, बट आपकी बुक में अगर एक टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भी आप उस लेक्चर को आप देख सकते हो, उन तीनों लेक्चर्स को आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास सेलिना की ही बुक होनी चाहिए, आपके पास कुछ भी आईसीएसई की बुक है ना, अगर उसमें है उस तरह के चैप्टर आप पढ़ लो, आप देख सकते हो लेक्चर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात बाकी इसमें। तो अपथ्रस्ट क्या कहता है, अपथ्रस्ट बेसिकली आपका एक फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स किसके थ्रू लगता है। देखिए, हमें पता है एक फोर्स है जो ये फूल लगा रहा है। क्यों, कैसे, ये फूल जो है ये लगा रहा है पानी के ऊपर। अब आप कहोगे भैया ये पानी के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहा है, क्योंकि देखो हमें पता है हर ऑब्जेक्ट का, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी अर्थ पे, सबके पास क्या होता है, सबके पास होता है एक मास। सबके पास होता है एक मास, एग्री और नॉट। आपका एक मास है, मेरा एक मास है, सब ऑब्जेक्ट्स का एक मास है। इवन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा फोन जो है ये, इसका तक एक मास है। इस बोर्ड का एक मास है, इस मार्कर का एक मास है, इस जैकेट का मास है, इस वॉच का एक मास है, सब चीजों का एक मास है। मास्क नहीं, सॉरी, मास। मैंने मास्क अगर बोल दिया हो अनजाने में तो प्लीज, मास्क मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, सबका एक मास है। ठीक है, और सब चीजों पे, हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, एक जी नाम का एक चीज लगता है। जी क्या है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या करते हैं सारी ऑब्जेक्ट, जैसे इवन ये फूल भी हमारा क्या एग्जर्ट करता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे फूल को खींचती है नीचे, एज पर न्यूटन का जो कहना है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, जो मैंने इतनी चीज बताई आपको, तो क्या समझ आया। फोर्स हमारे पास हमने 7th में पढ़ा, आपने आपने 8th में पढ़ा, इवन ना आपने 9th में तक पढ़ा होगा, शायद से 9th में भी पढ़ा होगा। मैंने जब डेरिवेशन कराई थी आपको फॉर्मूले की, अभी भी कराऊंगा एक बार, चिंता मत करो, अपथ्रस्ट के फॉर्मूले की। लेकिन हाँ, उस वाले डेरिवेशन को अगर आप डिटेल में जान लो, आपको ये डेरिवेशन ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे डेरिवेशंस में, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, लेकिन हमें करना पूरा चैप्टर है, तो फटाफट से खत्म करें। मास इनटू ग्रेविटी जो होता है, m इनटू जी, ये होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन एक केस अब ये आता है हमारा कि श्रेय भैया, ये जो फोर्स है हमारी, ये लगा हमारा फ्लावर रहा, लेकिन तब भी वो फ्लोट क्यों कर रहा है। हाँ, मुझे अब कहीं पता है, कई बच्चे 8th क्लास वाले अगर लेक्चर देख रहे हैं तो वो कहेंगे, अब आर्ग्यूमेंट एक रखेंगे मेरे, या नए नए जो 8th से आए 9th में, वो एक आर्ग्यूमेंट रखेंगे मेरे लिए कि श्रेय भैया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के कारण हो रहा है ये, तो अपथ्रस्ट क्या कर रहा है इसमें। तो उन आर्ग्यूमेंट को मैं कहूंगा, उस चीज को मैं कहूंगा कि हाँ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन अपथ्रस्ट मुझे समझाना है। तो अपथ्रस्ट कैसे काम कर रहा है वो आज जानिए। देखिए, होता ये है कि हमारे पास फ्लावर जो है ये भी एक फोर्स लगा रहा है नीचे, और ये जो हमारा पानी है ये क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि फूल नीचे ना आने पाए। जैसे होता है ना कि आप सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लूं, हाँ, एक कहते हैं ना कोई, जैसे, सॉरी थोड़ा फनी एग्जांपल हो जाएगा, बट हाँ, जैसे एक होता है पागल खाना जिसे कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो प्लीज हंसना मत। ठीक है, सीरियस बात है, वैसे हंसना मत, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो उसको। ठीक है, तो संभाल लेते हैं एक पागल खाने। तो पागल खाने में क्या होता है, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं जैसे, है ना। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो पागल खाने में पहले से है। दूसरी बात, एग्रेसिव वो अलग है मेंटली, मतलब बहुत एग्रेशन भरा हुआ है कि
कुछ मिल जाए तो पूरा इस तरह से आ जाते हैं फॉर्म में, ठीक है। एग्रेशन बहुत है उनके अंदर। तो क्या करती है वहाँ की जो हमारे वहाँ का जो भी हमारा जो भी कहते हैं उन्हें मैनेजमेंट वहाँ की जो भी है, क्या करते हैं कंट्रोल करने लग जाती है इन तरह के लोगों को। मतलब पूरे 3-4 आदमी आ जाएंगे, पकड़ने चकड़ने लग जाएंगे बिल्कुल कि आम भागने ना पाए, भागने ना पाए। रे भाई क्या कर रहा है, रुक रुक, वही रह वही रह, रुक रुक जा, बस वही काम है, ठीक है। देखो सिनेमैटिक यहाँ वाला पार्ट ठीक है, लेकिन हाँ पागल खाने वाला एग्जाम्पल मुझे आई नो मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट समझने के लिए मैं ले रहा हूँ। ऐसा मत करना, ऐसा बहुत जगह पे होता है, सेंट्रल जेल में भी बहुत जगह, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल से बाहर आते हैं, नहीं तो अब ये सीरियस चीज़ है, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल नहीं लूँगा कि समझा रहा हूँ। तो वैसे ही पानी क्या कर रहा है, पानी इस फूल को जकड़ रहा है। मतलब पानी क्या कर रहा है, पानी पूरा फूल क्या कर रहा है, फूल कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं, मैं अंदर जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन ये क्या कर रहा है, पानी, ये पानी कर रहा है नहीं नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा ये कर रहा है पानी, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, फूल नहीं आ पा रहा है इसके अंदर। क्यों, एक कारण और है, पानी कह रहा मैं पानी शक्तिमान है। अगर पानी कमजोर होता तो फूल तो अंदर घुस जाता, इसलिए पानी शक्तिमान है और फूल तो भाई छोट कम मास है उसका, ठीक है। तो शक्ति दिखा रहा है पानी अपनी, उसको कह रहे हैं पूरा पूरा एक्शन मूवी की तरह पानी का हमारा बचा रहा है फूल से। ओके, बहुत मजाक मस्ती कर ली बहुत मजाक मस्ती कर ली। अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। तो अब थ्रस्ट बेसिकली क्या है, अब थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर, अब थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर परपेंडिकुलर ये है ना, ये थ्रस्ट है, तो ये अप थ्रस्ट है, यानी फोर्स जो ऊपर की तरफ लगी है। अभी आपको और अच्छे से समझाओ ना, अब आपको समझ आ जाएगा, जितना मैंने नाटक करके दिखाया ना अभी, अब समझ आ जाएगा आपको। अप थ्रस्ट क्या है, जो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो वो अप थ्रस्ट है। जैसे मैंने अभी पानी केस में बताया, पानी फूल यहाँ पे कोशिश कर रहा है, पानी उसको पूरा फोर्स लगा के रोकने की कोशिश कर रहा है, तो बस वही चीज है, वही अप थ्रस्ट है जो पानी लगा रहा है हमारा। किसके ऊपर, फूल के ऊपर। समझ में आया आपको, नहीं आया समझ, दोबारा वो नाटक देखना, मैं दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको नाटक और ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अब थ्रस्ट क्या है, अब थ्रस्ट बेसिकली फोर्स का परपेंडिकुलर फोर्स है ना, उसको उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा है, पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स पहले ऐसे लगती थी ना, ऐसे, अब वो फोर्स ऐसे लग रही है, जैसे हमारा फूल और पानी का केस था। बस वही चीज है यार, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब आगे आते हैं जो हम अपथ्रस्ट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास, सबसे पहली चीज हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है, जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा ना किसी बॉडी का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। अच्छा अब एक बात बताऊं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं ऐसे बताऊंगा आप लोगों को तो शायद आपको समझ ना आए, तो एक काम करते हैं, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला निकालें। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको याद हो तो मैंने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने फोर्स का था ना, हाँ फोर्स ये ना, मैं काम करता हूँ वही चीज़ है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। देखो 8 डेरिवेशन जो होगी ना, जल्दी जल्दी करूंगा मैं थोड़ी सी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर 4 वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं डेरिवेशन। मार्कर में इंक डालनी पड़ती है यार, थोड़ी थोड़ी सूख जाती है मार्कर, ठीक है। कोई नहीं, मैं फटाफट इंक भी डाल रहा हूँ और बातें भी कर रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो फटाफट से हम डेरिवेशंस वगैरह सब करेंगे, तो आइए जल्दी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है यहाँ पे फोर्स क्या है हमारा, ये देखिए, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू जी हमारा क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होगा हमारे पास, वेट अ सेकंड, इंक फ्लो कर गई लगता मार्कर की, कोई नहीं, सब चलता है, ओके। मास को एक्सट्रीमली सॉरी, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकते हैं, इंटू जी। ये अपना मास को रिप्रेजेंट करेगा और ये अपना फोर्स है, ठीक है, ये अपना फोर्स है। अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ मैं इधर आ रहा हूं, देखिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट ये क्या चीज है, क्या यही फॉर्मूला पूरा, हाँ ये फॉर्मूला तो है बट पूरा नहीं है, अभी इसमें कुछ हमारे पैरामीटर्स मिसिंग है। वॉल्यूम तो हमें चाहिए, लेकिन वॉल्यूम किस चीज का आप निकालना चाहोगे, वॉल्यूम आपको चाहिए रहेगा, वॉल्यूम किसका चाहिए आपको, चाहिए होगा या तो सॉलिड इमर्स्ड या फिर लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यार एक सेकंड प्लीज, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा मार्कर अपना बदल के, तब तक आप बने रहिएगा, ठीक है। मार्कर अपना जरा ठीक करना पड़ेगा मुझे को, 1 मिनट। ओके, तो वॉल्यूम में किसी का चाहिए होगा, सॉलिड इमर्स्ड का या फिर लिक्विड
या फिर लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, सॉलिड इमर्ज या फिर लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जितना पार्ट आपका सॉलिड, या मैं डायग्राम पे एक बार ड्रॉ करता हूँ, फूल के रेफरेंस को मैं दिखाता हूँ, या फूल के रेफरेंस से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं फूल ये वाला, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, इसका जो पार्ट ध्यान से देखिएगा, जो ये वो पार्ट दिखा रहा हूँ आपको जो पानी के अंदर है। फूल दिखा है आपको, ये वही पार्ट है जो पानी के अंदर है। तो इतना वॉल्यूम हमें चाहिए रहेगा, और ये पानी है ना, पानी का हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। जरूरी नहीं है पानी का वॉल्यूम ही हम ले। अगर मेरे पास यहाँ पे दूध रहता ना, दूध अगर मेरे पास रहता तो मैं दूध का वॉल्यूम लेता, दूध का डेंसिटी लेता, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी किसका? डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी हमें यहाँ पे चाहिए होगी क्या निकालने के लिए? इसका अपथ्रस्ट। अरे एक सेकंड, मार्कर गिर गया मेरा। ओके नो वरीज, आते लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके ठीक है, तो m इंटू जी इज इक्वल टू एफ वी रो जी, अपना ये आ गया। वी क्या है अपना? सॉलिड इमर्स्ड या लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सॉलिड इमर्स और लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू हमेशा एक ही होती है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ सकता है? क्वेश्चन में आपके पास ये आ सकता है कि कैलकुलेट द अपथ्रस्ट एंड दिस एंड इट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज दिस, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इज दिस, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, तो दोनों का एक ही मतलब है। टेंशन मतलब कैसे है क्या, ये आपको दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। हाँ हाथ काले हो गए हैं, उस टाइम जो इंक फ्लो हुई थी, तो कोई नहीं श्री भैया, अपने बच्चों के लिए हाथ तक काले करा सकते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक काम करता हूँ, उसको ध्यान से करता हूँ एडजस्ट उस हिसाब से, ताकि वो, हाँ वेट अ सेकेंड, जिद्दी है ये फूल थोड़ा। ओके, तो आप देखिए ये वो पार्ट है जो हमारा इमर्ज्ड है इस पानी के अंदर, वो मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एक चीज देखिए कि जितना आपका ये फूल यहाँ पर है वॉल्यूम, उतना ही पानी आपका नहीं है उधर। यानी कि अगर मैं ये हटा लूँ, देखना ध्यान से देखना एकदम, उतनी ही जगह पर पानी आपका नहीं है, ठीक है। यानी उतनी ही जगह पे आपका पानी नहीं है जितनी जगह पे ये फूल है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी इतनी जगह पे, जहां जहां जितनी जगह पे फूल है ना आपका, उतनी ही एरिया में, उतनी सी छोटी सी एरिया में आपका लिक्विड भी नहीं है। इसलिए हमारा कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बात बाकी डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। अब अपथ्रस्ट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है ना, जो मैंने बताया कि लार्जर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी द अपथ्रस्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक, वो भी यही है। वॉल्यूम आपका जितना ज्यादा रहेगा सब्सटेंस का, जो पानी के अंदर है, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड कह सकते हो, या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड, द ग्रेटर द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्ज्ड, ग्रेटर दी अपथ्रस्ट या ग्रेटर दी फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, कुछ भी आप कह सकते हो। या अपथ्रस्ट का वो एक और नाम आप कह सकते हो, क्या? बोयांसी फोर्स। बोयांसी फोर्स को भी अपथ्रस्ट कहते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स में आपका बोयांसी फोर्स तक लिख कर आ सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कहीं भी आ जाए कि कैलकुलेट द बोयांसी फोर्स, ऐसा निकालना है। बोयांसी फोर्स गिवन है आपको ये इतना, 10 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स। तो टेंशन मत लो यार, टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो भी यही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? ये तो पूछ रहा है वो कि कितना अपथ्रस्ट है। बोयांसी फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यही चीज है। दूसरी चीज क्या? फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ लिक्विड, मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द अपथ्रस्ट। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम सेम है लेकिन आपका डेंसिटी वेराई कर रहा है ना इस बार, तो अपथ्रस्ट उस पर वेराई करेगा। यानी अगर पानी है, पानी की डेंसिटी फॉर सपोज मान लेते हैं 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पानी की डेंसिटी। अब मैं मार्क करता हूँ, चलो किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी उसकी है हमारे पास, सपोज करते हैं 5000 है, 2000 kg पर क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, जो भी कहना चाहो। क्यूबिक मीटर वैसे जनरली कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्यूबिक मीटर कह रहा हूँ। तो अब ऐसा कह लो, तो क्या होगा उस केस में? वॉल्यूम मेरा, मैं ये फूल जो है ना, ऐसा ये फूल जो है मेरा, गीला हो गया थोड़ा सा, हाँ, ये फूल को अगर मैं दूध में डालता हूँ, या किसी दूध में भी नहीं, मैं किसी और सब्सटेंस में डालता हूँ जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या 2000 kg पर मीटर क्यूब है, तो भी इस फूल का वॉल्यूम वही रहेगा जितना उसको इमर्ज होना है। बट हमारा जो अपथ्रस्ट है ना, उस पर डिफर करेगा, उस पर डिफर करेगा। क्यों डिफर करेगा? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम, और क्यों डिफर करेगा कि जितना ज्यादा होगा ना हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी किसके? अपथ्रस्ट के।
अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, अब थ्रस्ट और ये सब चीजें कैसी है हमारी। एक चीज, वॉल्यूम और डेंसिटी हमारे क्या है, ये दो टर्म्स हमारे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने बात कर ली इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से करेक्टरिस्टिक्स दो बता दी। अब तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या थी, तीसरी करेक्टरिस्टिक्स में, हाँ दो मैंने बता दी, तीसरी बाकी थी ना। हाँ तीसरी वाली क्या है हमारी, तीसरी वाली सिंपल इतना है कि जो ऑब्जेक्ट आपका जितना पार्ट उसका, सिंपल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं हूँ मैं। आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मार्कर है मेरा, चलो मार्कर का एग्जांपल लेता हूँ यार, छोड़ो फूल फाल को छोड़ दो, मैं मार्कर को डाल रहा हूँ पानी के अंदर, ठीक है। तो मार्कर जो मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, ये देखो डाल दिया, डाल दिया। मार्कर कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, लेकिन क्या नहीं, पानी अलाउ नहीं कर रहा, देखो। तो अब थ्रस्ट कहाँ लग रहा है यार, बेसिक देखो, अब थ्रस्ट कहाँ लग रहा है, देखना। अब थ्रस्ट लग रहा है जितना पार्ट पानी के अंदर है ना, जितना पार्ट पानी के अंदर है, उस पार्ट का जो सेंटर आ रहा है, उस पार्ट का जो सेंटर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर से हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहीं पे मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सिंपल भाषा में अगर हम जाने ना,
तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, जो पानी के अंदर है, ठीक है, जो पानी के अंदर है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट का सेंटर है, यानी पानी के अंदर वाला पार्ट किसी ऑब्जेक्ट का, उसका जो सेंटर है ना आपका, उस पर लग रहा है थ्रस्ट, और टोटल ऑब्जेक्ट जो आपका है पानी में डूबा हुआ, उसका जो सेंटर है ना वहां से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। इतना सिंपल करके आपको समझाया है मैंने इस चीज को, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो मतलब आप एक चीज इतना ध्यान रखना, जितना एक ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट पानी के अंदर रहेगा, उस पानी के अंदर वाले पार्ट पे जो आपका ऑब्जेक्ट का सेंटर बन रहा है ना, उस पर आपका अपथ्रस्ट लगेगा। आई होप आपको अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे यार। देखो मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और आपको क्या क्या बता दिया चीज़ें, आपको ये अपथ्रस्ट के बारे में बता दिया, बहुत चीज़ें बता दिया आप लोगों को। तो एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी पी लूँ फटाफट से, ठीक है, पानी पी लेता हूँ फटाफट से, फिर पढ़ाते हैं आगे। रिफ्रेशिंग पानी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कुछ ऐसी चीज है जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन किया क्योंकि थोड़ी हार्ड वर्डिंग मुझे लगी कि हो सकती है समझने में, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आपको जीरो से समझा दिया। आपको भी समझ नहीं आया ना, आप प्लीज 3-4 बार देखो, आराम से आप समझो, आपको समझ आ जाएगा। मैंने इतने सिंपल करके आपको बता दिया। जो पानी के अंदर पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके सेंटर पे फोर्स लग रही है, उस पार्ट के जो सेंटर बन रहा है ना उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज भैया क्या कहता है हमारा कि जब बॉडी, मतलब इसमें बेसिकली पता है। अब एक काम करते हैं, मैं लॉ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको लॉ पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, ठीक है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ये इसी एक कंटेनर में। यार ये मेरा मार्कर क्यों बार बार लाइट चलने लग जाता है? आज फ्रस्ट्रेटेड आपको दिख रहे होंगे श्रेय भैया, आपके मार्कर चल नहीं रहा है यार, क्या करें। कोई नहीं, तो मैं बता दूँ, तो किसी भी कंटेनर में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका हमारा जो अपथ्रस्ट आता है, उसका अपथ्रस्ट आता है मतलब इन द सेंस कि कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक पानी के अंदर है, किसी भी लिक्विड के अंदर है, वो सबमर्ज है या इमर्ज है। सबमर्ज मतलब कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है उसका, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, तो वो हमारे एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा मतलब कि उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, ठीक है। यानी कि ये अगर है, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है इसका, हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है इस पर हमारा, तो इसका ये पार्ट पे है ना, ये सेंटर पार्ट, ठीक है। तो एक कंटेनर के अंदर हमारा कुछ है, इसमें क्या है, इस कंटेनर के अंदर हमारा, इस कंटेनर के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन दिस। कहोगे श्रेय भैया क्या कर रहे हैं? श्रेय भैया एक्चुअल में ना मार्कर में इंक डालने के लिए इंक का डब्बा खोल रहे थे, ठीक है। क्या करें यार, मार्कर की इंक हमारी खत्म हो गई थी एक बॉटल, तो फिर मार्कर को रिफिल करना जरूरी है। तो यार पढ़ाऊँ आप लोगों को, नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बताना। मार्कर नहीं चलेगा कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। तो आइए अब समझ गए, अब हो गया अब आप लोग तो। अरे भाई साहब निकल क्यों नहीं रहा? तो वही मैं इंक डालने के लिए अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जैसे इंक डलाएगी तो आपको इससे एक्सप्लेन करूँगा डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या यहाँ बात कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड है, ठीक है, तो उसके अंदर हम एक सब्सटेंस डाल रहे हैं, तो वो सब्सटेंस जो होगा हमारा उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है हमारा। और साथ में वो क्या कह रहा है वो, और साथ में वो कह रहा है, और साथ में वो कह रहा है कि जो अपथ्रस्ट होगा ना, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगा। यानी कि अगर 10 न्यूटन का लिक्विड नहीं, अगर 10 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगा है ना, तो 10 न्यूटन का आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, समझे? ये वो कह रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट्स सी, मेरा मार्कर चलता है कि नहीं, इंक डाल दिया है बेटा, इंक पूरा दूसरा बॉटल लेकर आए इस लेक्चर को बनाने से पहले, ठीक है, इसलिए पूरा इंतजाम है। तो पढ़ाई में नो रुकावट, फटाफट करते हैं, ठीक है। तो मैं इंक डाल दिया मैंने थोड़ी सी इसमें, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो, बाकी मैं थोड़ी और इंक डाल देता हूँ इसमें तब तक फटाफट से, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट आई होप विजिबल होगा थोड़ा सा, तो फटाफट से इंक डालते हैं, ठीक है, फटाफट से इंक डालेंगे।
आप चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर लो वीडियो आगे, प्लीज स्किप करो थोड़ा सा वीडियो आगे। तो इनकी भारी कमी हो रखी है। ओके, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब हमारा ये कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है एंड इसके अंदर हमारा लिक्विड है और इस लिक्विड पे हमने एक ऑब्जेक्ट छोड़ के रख दिया है ना, तो इसका जो मतलब जो पार्ट सबमर्ज्ड है, इसका इधर सेंटर पॉइंट जो है ना एम, हाँ एम मान नहीं सकते, जो इसके अंदर सबमर्ज्ड है ये पार्ट अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होगा ना, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, यानी फोर्स ऑफ मतलब अपथ्रस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, वो किसके ऊपर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। नोट मैं वेट कह रहा हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? तो यही हमारा क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको सिंपली तो ध्यान रखना है इज दैट, आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर लॉ पूछा कि क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आपको सिंपल इतना कहना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इस डायग्राम को विजुअलाइज कर लो, इस डायग्राम को देख लो अपने माथे में, घुसा लो एकदम इस दिमाग, इस डायग्राम को, हाँ समझो कॉन्सेप्ट समझो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली और सबमर्ज्ड, it experiences an upthrust, it experiences an upthrust। कहाँ पे जब ये submerged है, immersed है in a liquid, ये आप ध्यान रखना इस चीज का। Archimedes principle states that when an object is submerged is immersed partially or submerged in a liquid, it experiences upthrust। upthrust experience करता है वो, upthrust experience करता है, upward force experience करता है वो, and the upthrust is equal to the weight of liquid displaced। बस इतना ही है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, ये आपको आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब तो आगे हम फटाफट बढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो इस बारे में कि क्या है भाई साहब, ये इतना नया कॉन्सेप्ट आ गया है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है। बाद बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक दो न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। थोड़ा पानी पीता रहता हूँ यार बीच बीच में, हाइड्रेशन होती रहे, ठीक है, वो अलग बात है, ज़्यादा पानी पीने वाला आदमी हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलेटिव डेंसिटी आपने पहले ही पढ़ा होगा, कि मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, एक न्यूमेरिकल क्या कराऊंगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं क्या है, डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। A body of mass 3.5 kg displaces 1000 cubic centimeter of water when fully immersed inside, ठीक है। क्या वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या, the volume of body, upthrust of body and the apparent weight of the body in water। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे कहिए कि श्री भैया ये apparent weight क्या है, आपको आपने बताया नहीं, तो देखो ये आपका अपथ्रस्ट में आता है क्या, ठीक है। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पे, बताना, आई एम सॉरी मैं भूल गया बताना, बट अभी आपको बताता हूँ एक चीज, अपेरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट, ठीक है। क्या है ये चीज, देखो अपेरेंट वेट आपका जो होगा वो होगा आपका एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट एक फोर्स लग रही है, वेट भी एक फोर्स होता है, तो एक्चुअल वेट जो ऑब्जेक्ट का होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका जब कहीं पर भी रहे, मतलब एयर में आपका है ना, आपका एयर में है वो कहीं पर भी ऐसे, तो उसका जो वेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं 15 न्यूटन दे रहा हूँ इसका वेट, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका एक्चुअल वेट, ये आपका एक्चुअल वेट 15 न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डाल देता हूँ, ठीक है, पानी में डाल देता हूँ या किसी भी लिक्विड में डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो वेट हो जाएगा ना, तब हो जाएगा, मान के चलते हो इसका वेट हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन क्या होगा हमारा पेरेंट वेट, और 15 न्यूटन जो होगा हमारा, ये होगा हमारा एक्चुअल वेट। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, अपना अपथ्रस्ट आएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला एक होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एंड एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, हाँ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट, नहीं सॉरी,
अपेरेंट वेट नहीं, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्चुअल वेट, ठीक है, प्लस अपथ्रस्ट, सॉरी माइनस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। आप कहोगे कि श्रेय भैया आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, देखो बात वही है, आपने ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ा है, आप कुछ इधर ले जाओ कुछ उधर ले जाओ, आप इधर उधर करते रहो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा आप जैसा चाहोगे। ठीक है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, आप इन्हीं टर्म्स को इधर उधर करते रहो खाली उस हिसाब से, या आप एक काम को दोनों साइड जो भी आपको करना है ना आप बना सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें मेथड्स में डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला का ही बनेगा, कुछ भी आप ऐसा सिमिलर ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल क्या कहता है, जो हमने क्वेश्चन भी डिक्टेट किया, क्या कहता है वो, सिंपली उसका मास कितना है बॉडी का, हमारा 3.5 kg, और कितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा, इसका मैं डायग्राम विजुअलाइजेशन बताता हूँ। ठीक है, डायग्राम से इसको विजुअलाइज करेंगे, ऐसे मैं बोलूँ क्वेश्चन को समझ। ये ये हमारे कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसका मास है हमारा 3.5 kg। ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, और इसने कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस्ड किया है, हमारे से डिस्प्लेस किया है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसने पानी का डिस्प्लेस किया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम इसने हमारा डिस्प्लेस किया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या है करने को, हमें क्या है करने को, भैया निकालो आप वॉल्यूम, इस बॉडी का अपथ्रस्ट निकालो और अपेरेंट वेट निकालो। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप लोग, एक चीज़ बताओ आप लोग मेरे को, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं अभी इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम निकाले वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ बॉडी हम यहाँ पे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कह रहा है हमें क्वेश्चन का ध्यान से पढ़े, व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इनसाइड। फुल्ली इमर्स्ड इनसाइड का मतलब कह रहा है कि हमारा ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इसके पूरे अंदर है, यानी पानी है ना इधर, इसके पूरे अंदर है हमारा ये 3.5 kg का, और तब इसने डिस्प्लेस किया है। तो अभी हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि फुली इमर्स्ड है। जब भी देखो आपके पास कौन कौन से वर्ड है, फुली इमर्स्ड, सबमर्स्ड, और कौन सा रहेगा आपका, सबमर्स्ड मतलब वही जो अभी मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले दिखाया था डायग्राम पे, और एक आपका और रहेगा फ्लोटिंग वाला। तो वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा अभी क्या डिफरेंस होता है इन सब में, आगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इस बारे में डिटेल में। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कितना, इसमें अब हमें पहले में क्या है, क्या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमें निकालना है। तो बॉडी ये हमारा 3.5 kg का, आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड अपना वॉल्यूम आ जाएगा 1000 cc या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सही है, सही पढ़ा है मैंने, सही आंसर। नेक्स्ट आता है अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये पानी है, वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यों मैंने यहाँ पे ग्राम लिया है यहाँ पे, बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम हमारा जो है वो ग्राम में है, तो इसलिए क्या किया मैंने इसको ग्राम में ले लिया। आप इसको चाहो तो ग्राम में कर लेना, आपका काम आएगा ये। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी हम नहीं करते ग्राम में, इसको बाद में ग्राम करेंगे, अभी इसको रहने देते केजी में। अब आप क्या करोगे, वाटर का आपके पास आ गया 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम अपने पास ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, फोर्स ये इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1000 इंटू 1 इंटू जी की वैल्यू आप यहाँ पे 9.8 हम नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं, और न्यूटन की सीजीएस यूनिट हमारी होती है, न्यूटन की सीजीएस यूनिट हमारे पास डाइन होती है, लेकिन हम यहाँ पे जीएफ यूनिट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारी चीज़ें ग्राम में है। न्यूटन की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, देखो पढ़ाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो डेरिवेशंस वगैरह आप उस हिसाब से कर सकते हो कि डेरिवेशन मैंने पार्ट 1 में बताए थे, चैप्टर 4 उसके फ्लूइड्स एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स के बताए थे आपको चैप्टर उसके पार्ट 1 में डेरिवेशंस वगैरह। ठीक है, बाद बाकी अगर आपको डेरिवेशन जानना है तो आप निकाल सकते हो 1 kgf इज इक्वल टू 1000 बाय 9.8। ठीक है, 9.8 जिससे आपको न्यूटन्स नहीं आपको, हाँ न्यूटन्स ही मिलेंगे। ठीक है, इससे आपको न्यूटन्स मिलेंगे। 1 kgf इज इक्वल टू, आप ये डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन सॉल्व करो, आपको न्यूटन्स मिल जाएंगे।
ठीक है, ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कई लोगों को इसमें हो शायद कंफ्यूजन हो। हमें एक कन्वर्जन करना है, तो देखो मैं पहले बताना चाहता हूँ, आप इतना ज़्यादा मत सोचो, लेकिन फिर भी अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो ना, आपके पास ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको कभी और बताऊंगा, अभी नहीं है टाइम हमारे पास इसको जानने का कहाँ से आया, नहीं तो आप ट्राई करो फिगर आउट करने का। मेरा पानी खत्म हो चुका है अब।
ओके, तो फ्लोटेशन पे चलेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, दो न्यूमेरिकल्स रिलेटिव डेंसिटी के, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। एंड हाँ, दो क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, ठीक है। बाद बाकी अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम करें प्रैक्टिस, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट देता हूँ मैं हर बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप बोलो एंड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है हमें निकालिए रिलेटिव डेंसिटी, बट क्या कहा है क्वेश्चन में कि अ बॉडी वेज 20 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 18 ग्राम फोर्स इन वाटर, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। क्या करना है? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को याद करो, क्या बताया था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा अब थ्रस्ट लॉस इन वेट के इक्वल, ठीक है। तो अगर आपको याद हो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यानी श्री भैया ने जो आपको पढ़ाया था अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे ये चीज, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिंपल इतना सा कहा था कि आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा आपका एक्चुअल वेट ओवर अप थ्रस्ट। एक काम करता हूं यार, रुको, ढंग से लिखने के लिए ना इस वाली चीज को मैं लेफ्ट हैंड से लिख देता हूँ, ढंग से लिखने को समझ आएगा नहीं, ऐसे लिखूंगा। ओके, तो मैं कह रहा था कि जब का रिलेटिव डेंसिटी होता है उसमें मैंने क्या पढ़ा था अभी आपको? उसमें मैंने पढ़ा था कि एक्चुअल वेट जो होगा हमारा एक्चुअल वेट, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? अप थ्रस्ट से, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब क्या होता है ये एक्चुअली में हम देखते हैं। याद है फॉर्मूला याद है ना? सॉल्व करते हैं, आ जाओ यार, देखना क्या है, सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या गिवन है? अपने पास एक्चुअल वेट गिवन है, पेरेंट वेट गिवन है। अब थ्रस्ट निकालो। अब थ्रस्ट कैसे निकालोगे? एक्चुअल वेट अपने पास ले लो, मैं इसको लिख देता हूँ AW, ठीक है। AW अपने पास कितना है? 20 है यार, 20 GF है। अपेरेंट वेट जो है, मैं APW लिख रहा हूं इसको, अपेरेंट वेट कहेंगे सब इसको, ठीक है। ये कितना है? 18 GF, ठीक है। अब हमें निकालना है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका आ जाएगा 2 GF। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप प्रोसेस के साथ करो। सॉल्व क्या? सॉल्व करो यार, अब तो निकाल दिया अपथ्रस्ट। फॉर्मूला ये लगाओ, आप पुट करो। देखो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला करा रहा हूँ ये, लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपके कैलकुलेशंस के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिंपल, सबसे पहले अपथ्रस्ट निकालो। ये ट्रिक आप मान लो, उसको फॉर्मूला सिंपल सा मान लो, जो मानो, लेकिन हाँ आपको अपथ्रस्ट निकालो। एक्चुअल वेट आपको पता है, एक्चुअल वेट को डिवाइड कर दो इससे, यानी कि 20/2 कर दो। सिंप्लीफाई करोगे आपका 10 आ जाएगा। 10 आपका रिलेटिव डेंसिटी है ना, कि 10 आपका रिलेटिव डेंसिटी है। 10 आपका रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करेंगे एक, कहाँ गया? ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम is first immersed in a liquid and it weighs 10.9 GF. Then on immersing, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आपने नहीं सुना। A piece of stone of mass 15.1 gram is first immersed in a liquid and it weighs 10.9 GF. Then on immersing the piece of stone in water, it weighs 9.7 GF. क्या निकाला आपको? वेट ऑफ द पीस ऑफ द स्टोन इन द एयर। एक्चुअल वेट निकालनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, यानी जो पीस ऑफ स्टोन है उसका वॉल्यूम निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है स्टोन की, और रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की निकालनी है। चार चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? आपको एक काम करता हूं मैं, सुनो, आप वीडियो करो पॉज इस वक्त, ठीक है। मैं जब तक पानी पी रहा हूं थोड़ा सा, मैं तब तक आप वीडियो पॉज करो, ठीक है। हाँ, रिफिल कर लिया था बीच में, ठीक है, बीच में रिफिल कर लिया था। निकालो, पॉज करो वीडियो, आप ट्राई करो निकालने का। क्या आपको निकालना है? आपको क्या क्या गिवन है? मास आपके पास स्टोन का मास एयर में 15.1 ग्राम है, ठीक है, 15.1 ग्राम है। एक लिक्विड के अंदर जब जाएगा तो आपका वेट करेगा वो सेम स्टोन 10.9 GF ग्राम फोर्स, यानी कि, ठीक है। और जब आप वाटर में डालोगे उसको सेम स्टोन को, तो आपका 9.7 GF उसका आएगा अपेरेंट वेट। अब आपको बताना है
क्या क्या वो मैंने बता दिया आपको। क्या वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन इन एयर, वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, सॉरी, ठीक है। और क्या करने वाले हम, देखो सिंपल सी चीज़ हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार किस में है, हमारा वाटर में है, एक बार हमारा लिक्विड में। लिक्विड की हमारे पास डेंसिटी है नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होगी, मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी कि आपका अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है ना, डेंसिटी आपका अगर ग्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका वॉल्यूम सेम है ना, तो उस पर भी अपथ्रस्ट डिपेंड करता है आपका। तो आप क्या मान के हम चलते हैं कि वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का, स्टोन है यार बेचारा, उसका वॉल्यूम चेंज तो होगा नहीं, है ना, तो उसका वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। और जो अपना डेंसिटी होगा, एक लिक्विड है उसका पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है, डेंसिटी हम अभी हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें बस इतना पता है जो हमने बताया अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन इन एयर, ठीक है, वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर, ठीक है। क्या करो, फर्स्ट आपको वेट ऑफ स्टोन इन एयर निकालना है ना, आपको एक्चुअल वेट निकालना है। लो भाई, ए डब्ल्यू में लिख रहा हूँ, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आपका 15.1 जी है ना, 15.1 इंटू जी करेंगे, आपके पास आएगा 15.1 इंटू जी, मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी के लिए, तो आपको आएगा 15.1 जी एफ, 15.1 जी एफ आ गया, सिंपल। देखो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो चाहे तो, ठीक है, वो भी ठीक है। वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर आ गया, एक्चुअल वेट आ गया अपने पास, तब वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ स्टोन निकालना है, ठीक है। एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन भी हमें निकालनी है और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसा कैसे निकालेंगे, हमें इसके लिए हमें चाहिए होगा इसका डेंसिटी, डेंसिटी निकलेगा मास और वॉल्यूम से। मास अपने पास गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, मास गिवन है अपने, मास कह रहे हैं सॉरी, एक्चुअल वेट है ना अपने पास। अपेरेंट वेट हमारा जो था वो हम वाटर का चलो निकालते हैं, वाटर से निकालो चाहे जिससे निकालो यार, आपका वॉल्यूम वही पड़ेगा, वॉल्यूम वही पड़ेगा। अब थ्रस्ट चेंज हुआ लेकिन वॉल्यूम आपका वही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इससे, मैं इससे मैं कोशिश करता हूँ निकालने की वाटर में। तो 15.1 माइनस 9.7 क्या है, 11 माइनस 7 4, 14 माइनस 9 5, तो 1 ही रहेगा। 15.4 अपना अप थ्रस्ट आ रहा है, ठीक है, अप थ्रस्ट है, ठीक है, अप थ्रस्ट अपने पास ये आ रहा है, ठीक है। आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम अब थ्रस्ट आ गया अपने पास, अब पुट करो फॉर्मूला। अब इसके पास क्या करो, इसके साथ इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू जी, जी की वैल्यू जी एफ में ले लेंगे, इसलिए हम वी पे फोकस करो, ठीक है। मास अपने पास है तो आप ये कर सकते हो, आप ये तो या ये कर लो, अब थ्रस्ट निकाल लो, ऐसे कर लो, निकाल के जिससे आपकी लेंदी हो जाए कैलकुलेशन। ये एक तरीका था करने का, इसको भी करोगे वही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका और बताऊं, आपके पास इसकी डेंसिटी नहीं है, आपके पास स्टोन की डेंसिटी नहीं है ना, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आपके पास स्टोन की डेंसिटी गिवन नहीं है, मैंने अभी देखा क्वेश्चन में नहीं है गिवन, ठीक है। नहीं तो आप स्टोन की डेंसिटी यहाँ पे लेकर आप फिर कर सकते थे कारण, लेकिन चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से करेंगे और यही सही तरीका है हमारा। 15.4 डेंसिटी किसके, वाटर की लिखा हुआ यार 1 ग्राम पर, ये जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम आना चाहिए ताका झाकी, ये करने के बाद जो भी है, ठीक है, हमारे पास 15 आएगा वी, अब ये 1 हो जाएगा अपना, ये 1 हो जाएगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 हो जाएगा अपना। और अपने पास वी, अपने पास कुछ है नहीं, पता नहीं हमें, तो वी बन जाएगा इधर और इधर आएगा 15.14। लेट्स सी क्या हमारा सही आंसर, चेक करते हैं, आ जाइए, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। दूसरा में ये निकाला था ना वॉल्यूम, दूसरा में वॉल्यूम ये निकाला था 15.1 जी एफ, 15.1 है कि 15.4 है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 15.1 माइनस, मैंने किया क्या, एक मिनट देखने दीजिए मेरे को, 15 माइनस 9 कर रहा हूँ, तो मेरा ये कैसे आ रहा है, कुछ गलत हुआ है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है हमने, कुछ गड़बड़ किया, ये होगा तो ऐसे, लेकिन हमारा अपथ्रस्ट गलत हमने निकाला है, अपथ्रस्ट हमारा गलत निकला है, इसलिए हो रहा है दिक्कत, ठीक है। एक काम करिए, आप अपथ्रस्ट के पीछे ही मत जाइए, आप क्या करिए, आपके पास मास गिवन है ना, आपके पास मास गिवन है, वॉल्यूम निकालनी है आपको, अपथ्रस्ट में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लगता है इधर, पीस ऑफ मास गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है स्टोन का, आपका थ्रस्ट में ढंग से करना पड़ेगा। 15.1 आपका ये है ना एक्चुअल वेट, अच्छा आपके पास एक्चुअल वेट है ना, आपके पास एक्चुअल वेट है, तो आप क्या करोगे, आप रिलेटिव डेंसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी है, आप एक्चुअल वेट आपके पास, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं जी, ये कुछ गड़बड़ हमने किया लगता है,
कोई नहीं, साथ में ठीक करते हैं। गड़बड़ देखो, गड़बड़ करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, गड़बड़ को ना मान के उस पर सुधार ना करना वो गुनाह है जो आप अपने साथ करोगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं निकालने की, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक्चुअल वेट अपना निकल गया था हमारा 15.1 GF। एक्चुअल वेट अपने पास ये है। अपेरेंट वेट, एक काम क्या कर सकते हैं, सुनो, एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी हम पहले निकाल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी के लिए अपने पास चीज़ें, हमें वॉल्यूम चाहिए रहेगी इसके लिए, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वेट आ गया ना, हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाकी बात निकालने की, रिलेटिव डेंसिटी किसकी हम निकाल सकते हैं, एक्चुअली किसकी, हम लिक्विड की निकाल सकते हैं, किसकी निकाल सकते हैं, लिक्विड की निकाल सकते हैं। अब थ्रस्ट का हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट करना पड़ेगा। तो लॉस इन वेट अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए यार, क्या बनना चाहिए, 15.1। एक बार दोबारा मैं सेम ले रहा हूँ वाटर वाला, 9.7। शायद मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती की थी इसलिए गलत आ रहा है मेरा, कोई नहीं, ठीक करेंगे अभी। 11 अपना कैरी आ गया है, 11 में से 4, ठीक है, ओके ओके ओके। 15 या 14 हो गया, 15 ये 5 आ गया, पॉइंट इधर 5, और ये 1 हमारा कैरीज को देने गया था ना, इसलिए 0 इधर, ठीक है, कोई नहीं। 5.4 अपना आएगा, 5.4 GF इधर आ गया, और इसको वीक से साथ लग दो, हो गया अपने पास आंसर। V इज इक्वल टू 5.4 GF, नहीं सॉरी नॉट GF, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, 5.4 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आपका। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो हमने बेसिक गलती कैलकुलेशन की थी, ठीक है, तो कैलकुलेशन की इतनी छोटी मोटी देखना, मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। देखो मैं, आप लोग कहोगे कि भैया बहुत मिस्टेक्स आप कर रहे हो जैसे, तो मैं कहूँगा देखो मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन मैं एडमिट कर रहा हूँ मिस्टेक्स को, उन मिस्टेक्स पे इंप्रूव करो, ठीक है। अब ऐसा मत समझना यार आप ये सोच रहे हो तो श्री भैया अपने मारे भर भर करेंगे, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है जो समझ में आती है टाइम टू टाइम करते करते। थर्ड पार्ट ये कहाँ से आ गया भाई, एक्स्ट्रा, ठीक है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, आप डेंसिटी निकाल लो पहले। आप क्या करो, आप डेंसिटी निकाल सकते हो पहले, डेंसिटी निकाल सकते हो पहले, ठीक है। आप क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, 15.1 इंटू 5.4, नहीं सॉरी ये नहीं, बाय 5.4, ये आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। सिंपल सिंपल, आप ये काम कर सकते हो। ये मास है, ये वॉल्यूम है अपना, ठीक है, ये मास है, ये वॉल्यूम है अपना। इससे आपका क्या आएगा, इससे आपका डेंसिटी आ जाएगा, इससे आपका डेंसिटी आ जाएगा। या आप अगर नहीं चाहते हो इतना कैलकुलेशन करना इस तरह का, तो आपके पास एक ऑप्शन और है जो आपको कहाँ ले जाएगा, आपको यही सेम बना के देगा, लेकिन वो रिलेटिव डेंसिटी आपको देगा, वो आपको रिलेटिव डेंसिटी देगा, क्योंकि हमारा सारी चीज़ें ग्राम पर इसमें है, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी भी यही हो जाएगा। आइए कैलकुलेट फटाफट करते हैं, 0 ये हट जाएगा हमारा 151/54, ओके। आइए सॉल्व करते हैं, 54 इंटू 50 नॉट 54 इंटू 108 प्लस 54 इंटू 2 था ना, ये इंटू 3 हो जाएगा, यानी 162 1 ईयर कैंसिल आउट करो, 2 जा 151 माइनस 108, आपका अपने पास आंसर आएगा 43, 431 आ गया, 431 इंटू यानी कि 431, मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इधर, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, 108 है ना, 431 नहीं आया हमारा, 430 आया एक्चुअली, मैं पॉइंट लगाऊंगा इधर। अब मेरे पास 54 इंटू मतलब बड़ा नंबर लेते हैं इस बार, 7 लेते हैं, चलो 7 4 28, 7 वाला रहेगा 378, चलो नहीं आ रहा, और प्लस करके देखते हैं, 432, वेट अ सेकंड, ज्यादा दम लगा के थे, 8 4 12, 7 5 13, 7 5 12 होता है वैसे एक्चुअली, और कैरी 1 13, 3 1 4, ठीक है, 432 आ रहा है हमारा इंटू 8, ठीक है, 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 3 43, तो अपने पास इसका 0.7 आ गया। और हम आगे करते हैं, देखो और आगे हम निकालेंगे, ठीक है, आपको क्या आएगा, -378, 2 12 माइनस 5 और ये 520 आ जाएगा, 2.78, देखते हैं क्या अपने पास 2.78 आ सकता है, एक्यूरेट अगर निकालेंगे 2.78 हमारा फिर आएगा, इसको फिर राउंड ऑफ अगर आप करो तो 2.8 आएगा, राउंड ऑफ वैल्यू 2.78 इज द एक्चुअल डेंसिटी जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, एक्चुअल है वो वाली।
रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी भी यही है और एक्चुअल डेंसिटी भी यही है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं ना, ये सारी चीज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से है, इसलिए हमारा जो ये वाली डेंसिटी आएगी स्टोन की, वो हमारा रिलेटिव डेंसिटी भी होगा। क्योंकि भाई वन तो होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारी वाटर का डेंसिटी, हमारे वाटर का डेंसिटी, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें फटाफट कर लो, ठीक है। लास्ट आते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये वाला ट्राई करो खुद, ये वाला खुद ट्राई करो यार, ये वाला खुद ट्राई करो। मैं आपको एक कहता हूँ, वीडियो पॉज करो, मैं 5 काउंटिंग करता हूँ, फटाफट से फटाफट करूंगा, आप ट्राई करो। 5, आप कम से कम बेसिक एक्सप्रेशन बना लेना। 4, जल्दी जल्दी करो यार। 3, 2, 1, ओ ओवर टाइम। ओके, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा हेल्प के लिए, तो कोई बात नहीं, हेल्प मतलब इन द सेंस आपने पॉज कर लिया होगा सॉल्व करने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया था पॉज तो कोई बात नहीं, देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है। हमें पता है वेट, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट इन लिक्विड बाय अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट अपने पास 5.4 आ रहा है। मैं आपको अपथ्रस्ट इतना क्यों बार बार बढ़ा रहा हूँ, देखो आपको मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ चीजों को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मैं आपको बेसिक क्या कर रहा हूँ ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वो अपथ्रस्ट वाला पार्ट है, बट मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ चीजें कि आपको यूज टू भी रहे, आपको इजी रहे याद करने में, क्योंकि फॉर्मूलेज एग्जाम में ना, एग्जाम में दिक्कत कर देते हैं। आप एग्जाम में फॉर्मूले, आप एक्चुअल फॉर्मूला बुक का चाहे तो रट के चले जाओ, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करो ना, तो आप ज़्यादा सब्ट्रैक्शन एडिशन मत करने बैठ जाना। आप बस सिंपल एक बार थ्रस्ट निकालो और उसको मल्टीपल जगह यूज़ करो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको सिखा रहा हूँ, या आपको बेसिक याद कराने का तरीका है। आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि वही मतलब ही है फॉर्मूले का, आप ये भी लिख देना, ठीक है, चाहे तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब वही बनता है। फोर्थ का बाकी पार्ट निकालते हैं, तो एक्चुअल वेट अपने पास क्या था 15.1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या था हमारे पास पहला था 10.9। ओके जी, बाय अपथ्रस्ट अपना 5.4 है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ उसको। क्या करते हैं, आ जाओ यार, 11 9 2 5, ये 4 हो गया, 4.2 बाय 5.4, लो भाई साहब कैंसिल आउट। ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है मेरे को यार, समझ नहीं आता। 4.2 हट गया, चलो मैं 2 से लेता हूँ। 221 जा, 227 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 9 से कैंसिल आउट होगा, तो 0.7 377 7 बार चलेगा। 0.77 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा, यानी अगर 777 चलता रहेगा ना इन्फिनिटली, तो 0.78 आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखो अप्रोक्सीमेशन से आपकी वैल्यूज आपके बुक्स में ना आपका अप्रोक्सीमेट करके आंसर मिलेंगे आपको। तो कई लोगों को अगर कंफ्यूजन हो कि भैया हमारे आंसर गलत आ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा मत समझो यार, ऐसा मत समझो। अप्रोक्सीमेट करके बुक्स में गिवन है, जैसे मैंने अभी दिखाया ये वाला, इसका भी अप्रोक्सीमेट होगा आपकी बुक में गिवन, इस वाले का भी आपका अप्रोक्सीमेट होगा 0.78 कुछ ऐसा करके अप्रोक्सीमेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अप्रोक्सीमेट आप आंसर पेपर में क्या करो, आप एक चीज कर सकते हो, आप एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जहां तक आप निकाल पा रहे हो, उसके बाद एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके साथ दे दो चाहे तो, और अप्रोक्सीमेटली दिस जो आपकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, ये आप कर सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं, फ्लोटेशन पे आते हैं। देखो लेक्चर मुझे पता ऑलरेडी लंबा हो गया काफी, ठीक है, एंड काफी लोग चले गए होंगे छोड़ के, लेकिन जो लोग अभी भी हैं उनके अंदर बहुत पेशेंस है। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेक्चर में क्लास 10 के बच्चों को भी बोला था और अभी आपको भी बोलूंगा, लेकिन हाँ, पेशेंस अगर आपके पास नहीं है ना पूरा लेक्चर कंप्लीट करने का, तो आप बीच के चीज आप स्किप करके अगर देखोगे, बहुत चीज आप छोड़ दोगे, समझ नहीं आया कुछ ज्यादा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है डाउट खड़े कर देता है, खुल के डाउट खड़े कर देता है, ठीक है।
कैसे निकालेंगे। आइए, अब हमने पास टोटल मास हमने निकाल लिया, अभी तक मास हमने निकाल लिया, सिंपल सा चल रही थी चीजें, मास ऑफ हाइड्रोजन है, बलून हमने निकाले, ये सारी चीजें सिंपल चल रही थी। बट फोर्थ वाला ये पार्ट जो कह रहा है हमें, द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून ना, ये चीज थोड़ा हमें वो कर रहा है, क्या कहते हैं, सोचने में मजबूर कर रहा है। तो आइए सोचते हैं बैठ के। अपने पास डेंसिटी एयर की गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम हाइड्रोजन का गिवन है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, जो प्लास्टिक बलून है उसके अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, एयर की डेंसिटी हमारे पास वो है, हाइड्रोजन की डेंसिटी लेकिन वो है, ठीक है। तो डेंसिटीज का वो डिफरेंस अलग चीज़ है। तो अगर हम देखें तो अगर हम एयर को हाइड्रोजन, क्योंकि एक डेंसिटी ऑलरेडी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम हाइड्रोजन की वॉल्यूम, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है उसको अगर एयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो बस एयर डिस्प्लेस आएगा। क्यों आएगा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा लॉजिक इसके पीछे ये है कि जो एयर है, एक सेकंड इलस्ट्रेट कर देते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन जरूरी है थोड़ी सी करने को, समझाने के लिए। कहाँ करने मास ऑफ एयर डिस्प्लेस। ओके, तो जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना हमारा, एयर अपने पास ये पूरी है जिसकी डेंसिटी है 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर, लेकिन जो हाइड्रोजन का है ना, ये बलून पे जो हाइड्रोजन की भरा हुआ है ना, ये इस एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैं वही एयर का कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम है ना 15 क्यूबिक मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, वो आ जाएगा मास इसका। यानी कि हमारे पास जो इक्विपमेंट का सॉरी जो एयर डिस्प्लेस का जो मास होगा ना अपने पास, वो क्या आएगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस इज इक्वल टू 1.3 इंटू 15, कर लीजिए कैलकुलेशन, 15 इंटू 13 195 एंड डेसिमल इधर था तो 19.5 kg। ओके, इतना भी हमारा अब हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ आया मैंने क्या किया, इसके पीछे हमने ये किया कि हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेस्ड वाला पार्ट, डिस्प्लेस वाला पार्ट क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्प्लेस वाला पार्ट कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वही चीज इधर हम गैसेस के साथ कर रहे हैं, जितना गैस हमने इमर्स था, मतलब गैस हाइड्रोजन इमर्स था, उतना ही हमने एयर डिस्प्लेस हुआ, उतना एयर डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड भी हमारा यही हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ एयर तो हमारे पास गिवन है, तो ले लो भाई, उठाओ, मल्टीप्लाई करो, मास निकाल लो, सिंपल इतना है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी बचा है, क्या बचा है, द मास ऑफ इक्विपमेंट, सॉरी द मास ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब एक बात बताओ, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अब वेदर फोरकास्ट बलून, मतलब वेदर फोरकास्टिंग बलून है वो, है ना, एंड वेदर फोरकास्टिंग किसके लिए काम आता है, वेदर फोरकास्ट करने के लिए। तो एक बात बताओ बेटा, अगर वो बलून उड़ेगा ही नहीं तो वेदर कहां से बताएगा तुम्हें, ये तो सोचो। अगर एक बलून है वो उड़ेगा ही नहीं आसमान में, तो तुम्हें वेदर के बारे में कैसे जानकारी देगा, मौसम कैसा है कैसे बताएगा वो बलून, ये तो सोचो। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बलून है ना वो हवा में फ्लोट तो कर रहा है भाई, फ्लोट कर रहा है। तो हमने याद करो क्या हमने पढ़ा था, वो सबमर्ज्ड है, वो हम अगर वाटर वाला एग्जांपल ऐसे देखें तो वो सबमर्ज्ड है एयर में। बट अगर हम यहाँ पे एक सूटेबल चीज देखें ना, एक सूटेबल, अगर मैं और सूटेबल बताऊं चीज, तो क्या ये मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अपथ्रस्ट हमारा इक्वल हो रहा है, जी हाँ, अपथ्रस्ट इक्वल होगा हमारा दोनों का। यानी कि जो अपथ्रस्ट हमारा इस पे लग रहा है, यानी जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो वेट है हमारा किसका, इस प्लास्टिक के बलून का, इस प्लास्टिक के बलून का जो वेट है ना, वही सेम हमारे एयर का अपथ्रस्ट होगा इस केस में, तभी वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तभी वो फ्लोट कर रहा है अच्छे से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा एयर, मतलब एयर तो हर जगह है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो पूरा एयर को पूरा ऐसे चला गया ऊपर कहीं बाहर छोड़ के, तो वो इक्वल है, तभी वो फ्लोट, सबमर्ज्ड फ्लोट कर रहा है, पूरा कंप्लीटली फ्लोट नहीं कर रहा है। एयर हर जगह में दिखती नहीं है, एयर हर जगह में दिखती नहीं है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो सबमर्ज्ड है, क्योंकि एयर तो भाई पूरे धरती पर है, वो धरती चीर के आपको वेदर का रिपोर्ट थोड़ी ना बताएगा आके, तो वो धरती पर ही रहेगा ना, धरती से फिर आगे जहां जाना होगा जाएगा वो। तो हम ऐसे क्या इस लॉजिक से मान के चलेंगे कि वो फ्लोट कर रहा है, तो डेंसिटी हमारा, तो जो वेट आ रहा है वो अपथ्रस्ट के इक्वल है, अपथ्रस्ट के इक्वल है हमारा, है ना, वेट अपना जो है इस प्लास्टिक के बलून का वो अपथ्रस्ट के इक्वल है। ओके जी, बढ़िया चल रही है जिंदगी अपनी। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर अपथ्रस्ट हमारा जो है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या वो बेनिफिट नहीं है रहेगा, नहीं बेनिफिट नहीं रहेगा। अच्छा, अब अपथ्रस्ट अगर हमारा इक्वल है, तो यानी दोनों फोर्सेज है हमारे, दोनों फोर्सेज इक्वल है, दोनों फोर्सेज अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के मास इक्वल है। अरे बाप रे,
कुछ नई चीज समझ में आया। यानी कि अगर कोई दो फोर्सेस हमारी इक्वल है तो उसका मतलब उनके मास इक्वल है। समझो। अब क्या बलून अकेले फ्लोट कर रहा है? नहीं, बलून किसके साथ फ्लोट कर रहा है? उसके साथ हाइड्रोजन है, उसके मतलब हाइड्रोजन उसके अंदर है, फिर इक्विपमेंट भी तो है साथ में। तो क्या पता लगा, हमें इक्विपमेंट का तो मास निकालना है। तो क्या करो, लॉजिक क्या हमारा बन रहा है, 8.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19.5 इज इक्वल टू एयर डिस्प्लेस्ड का मास। सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा एक्स की वैल्यू 11। मैं डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर लिया जाए, एक्स की वैल्यू अपने पास 11 आएगी, 11 केजी। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, बहुत नुकसान होगा नहीं तो। ठीक है, 11 केजी आएगा अपने पास आंसर, 11 केजी अपने पास इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, बट मैंने आपको लॉजिक अच्छे से समझाया है एंड हाँ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया है मैंने अपने एंड से। बात बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, पूरे मस्ती से हमने पढ़ाई की है अभी इस चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था कुछ बच्चों के लिए एंड मैंने इसे पूरा आसान बना के एकदम समझाया है। अगर आपको इस चैप्टर में अब भी कोई डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में जाओ या बेझिझक पूछो, या डाउट बेझिझक पूछो, ठीक है। तो अब चलो साथ में ब्रेक लेते हैं, आ जाओ, गहरी सांस लो मेरे साथ, छोड़ दो। ओके, तो आई होप आपने ये भी कर लिया है। तो इसी के साथ लेक्चर हम एंड करेंगे, लेकिन लेक्चर एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मतलब आप क्या करो, आपके पास जो बुक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस आप खुद करना, ठीक है। जो बुक है आपके पास उसमें जितने क्वेश्चन है ना, सबको ट्राई करो, खुद ट्राई करो एक बार, मैं बता रहा हूँ ट्राई करो, एक बार 2 बार ट्राई करो, लॉजिक्स बनाने की कोशिश करो। बाद बाकी अगर वो हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ डन सो, अब देन मैं आपको फिर स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। अब पेपर प्रिडिक्ट करने का आदत हो गया थोड़ा बहुत हमें, ठीक है, लाइक ऑफलाइन जो लोग जानते हैं मुझे उनको पता है ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ है, आगे बढ़ते हैं अब इस लेक्चर को एंड करते हुए। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा अगर आपके पास आपको आया ना, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिल्कुल मत, बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल मत जाना, ठीक है, ताकि वन एंड ओनली बैच का हिस्सा बनते रहो, क्योंकि वन एंड ओनली बैच में हम ऐसे ही धूम धड़ाके करते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, मजे से पढ़ते हैं, मजे से सारे सब्जेक्ट्स को समझते हैं, इवन चाहे फिजिक्स रहे मैथ्स रहे, अभी तो ये तो पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी देखते हैं कौन से पढ़ाएंगे आगे। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही आज के इस लेक्चर के लिए। बाद बाकी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो एंड हाँ, बातचीत अगर आपको करनी है कमेंट सेक्शन में हैशटैग बातचीत करो, आपको कोई मन की बात बतानी है तो हैशटैग मन की व्यथा करो यार। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन, आपके पेज के लिए कम्युनिटी बनाई है, सब चीजें आपके लिए, आप करो जो डाउट आप ओपनली पूछो, कोई बात नहीं, मैं हेल्प नहीं करूंगा, कोई हेल्प करेगा आपकी, और कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कैसे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं इनकेस नहीं कर पाता तो कोई और भी हेल्प कर सकता है आपकी। इसलिए आप ओपनली जो डाउट है पूछो, कमेंट सेक्शन इज ओपन, ठीक है। आज बस इसको एंड करते हैं, ये पे बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है तो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम होगा सबके पास, ठीक है। तो ये बाय लेक्चर फटाफट करते हैं और एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।